फनी बात है, पहले तो इन लोगों ने मुझे जीना सिखाया और मुझे ये बताया कि एक कुत्ते में और इंसान में क्या फ़र्क होता है। वैसे मेरा टॉपिक वीज़ों के हवाले से वीडियोस बनाना है, लोगों को मुफ्त में इंफॉर्मेशन देना है। मेरा मकसद यह है कि आप लोग खुद से कोई ना कोई कारोबार बिजनेस कर सकें ताकि आप लोग लोगों के आगे हाथ ना फैलाएं। मगर आप मुझे 5 दिनों के अंदर या 6 दिनों के अंदर एक दफ़ा उंगल देते हैं तो फिर मैं आपको चप्पा देता हूं। तो चलें, गुलामी का मतलब आपको समझाता हूं। जिस कंट्री को आप कह रहे हैं कि ये लोग गोरों के गुलाम हैं, तो जाएं जाके अपने मौलवी से पूछें जिसने आपको कहा है तालीम हासिल करेंगे तो आप काफिर हो जाएंगे कि अब तक अमेरिका ने पाकिस्तान को आज़ादी के बाद कितने बिलियन, मिलियन नहीं कह रहा, मिलियन और बिलियन का फर्क अगर आपको पता है तो जाके गूगल पे सर्च करें कि अब तक कितनी एड दी है एजुकेशन के हवाले से कि ताकि आप लोग यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और स्कूल्स बना सकें। ज़रा जाके देखें कि इन लोगों ने आपकी तालीम के लिए यहाँ से बैठ के कितना खर्चा आप लोगों की डिफरेंट गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड किया। तो चलें, अगर आपने की आज़ादी की बात तो मैं आपको आज़ादी का थोड़ा सा आज मतलब बता देता हूँ ताकि आप जो है या आपके बच्चे जो हैं वो आज़ादी का मतलब समझ सकें। आज़ादी का मतलब कहाँ से स्टार्ट करूँ? 1400 साल पहले से स्टार्ट करूँ जहाँ पे लोंडियों को रखना हलाल करार दिया जाता था, या यहाँ से स्टार्ट करूँ कि जहाँ पे 14 शादियाँ करना जायज़ था, या यहाँ से स्टार्ट करूँ जहाँ पे आज भी आप लोग 4 शादियों को प्रमोट करते हैं, या यहाँ से स्टार्ट करूँ जहाँ पे जंग जीतने के बाद जो है वो औरतों को सेक्स स्लेव बना लिया जाता था। सेक्स स्लेव्स या लोंडियों का मतलब तो आपको पता है। जहाँ पे शियों को अपने अली के बारे में कहने की इजाज़त ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से शिया मज़हब 5 साल के बाद जो है वो मंजर आम पे आया, क्योंकि वो बेचारे डरते थे कि अगर किसी को बता दिया कि हम शियाने अली हैं तो उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा, उनका सर जो है वो तन से जुदा कर दिया जाएगा। या आपको आज़ादी का मतलब समझाऊं कि जिसको आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह कहते हैं, उसका मजहब मुसलमान से कोई ताल्लुक नहीं, वो तो एक पूंजा जना का बेटा है। क्या मैं आपको इसका मतलब आज़ादी का ये समझाऊं कि जो बंगालियों के साथ आपने किया था, जिसके ऊपर नारा लगा था तुम्हार देश हमार देश बांग्लादेश बांग्लादेश, क्या आपको आज़ादी का मतलब ये समझाऊं जहां आज भी कहा जाता है काफिर काफिर शिया काफिर और उनको कत्ल कर दिया जाता है ये कह के तो ये तो काफिर हैं? क्या आपको आज़ादी का मतलब ये समझाऊं कि आपका एक ऐसा लीडर जो कि कायदे आज़म से ज़्यादा तरक्की रखता है, जो कि कायदे आज़म से ज़्यादा इस मुल्क के पाकिस्तान में माना जाता है, उसको आप लोगों ने जेल में बनाया। आप लोग अपने मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए पीटीआई का परचम लहराते हुए, पीटीआई जिंदाबाद कहते हुए डरते हैं। आज़ादी इसको कहते हैं। तो थू है आपकी सोसाइटी पे, आपकी आज़ादी पे, आपकी सोच पे, आपकी एजुकेशन पे। आने वाले बच्चों को कम से कम ये बताना कि फातिमा जिन्ना कौन थी और उसको कैसे 1948 में आप लोगों ने जीतने नहीं दिया। आने वाले वक्तों में यह अपने बच्चों को बताना कि आज़ादी का मतलब होता है लिबर्टी, आज़ादी का मतलब होता है लफ्ज़ आज़ाद। आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि अपनी आर्मी के खिलाफ एक वीडियो बना के दिखा दें जो कि इस मुल्क को खा रही है, जबकि मुल्क का जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज होते हैं उनका जो एजुकेशनल बजट होता है वो डिफेंस सिस्टम से ज़्यादा होता है। मगर आज आपका 80% डिफेंस सिस्टम जो है वो आपका बजट खा रही है। मगर अफसोस इस बात का है जो देखने वाले अवाम इतने जाहिल हैं कि इन्हें इस बात का ही नहीं पता कि डिफेंस बजट क्या होता है, इन्हें ये नहीं पता कि एजुकेशनल बजट क्या होता है, इन्हें ये नहीं पता कि बेरोज़गार लोगों की रोज़गारी के लिए गवर्नमेंट क्या इक़दाम हासिल करती है। क्या ये जो सोशल मीडिया, इस पे आने वाला एक एक बच्चा अपनी आवाज़ किस तरह उठा सकता है? क्या आप लोगों में इतनी हिम्मत है? नहीं तो हाँ जी हाँ, इन गोरों ने मुझे सिखाया है। मैं एक इंसान हूँ, मुझे पूरा हक है अपनी आज़ादी को बयान करने का, चाहे मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, काफिर हूँ। जी हाँ, आज़ादी की बात करते हैं तो सिंध में छोटी छोटी बच्चियों की शादी कर दी जाती है, उन्हें ज़बरदस्ती हिंदू से मुसलमान किया जाता है। जी हाँ, आज़ादी का मतलब यह है कि फैसलाबाद में किसी एक शख्स के साथ अपना पर्सनल तनाज़ा होने के बावजूद उसके पूरे गांव को, पूरी जो है मसीह कॉलोनी को आग लगा दी जाती है। जी हाँ, एक बंदा जो आपके कंट्री में श्रीलंका से कमाने आता है, उसे आप जो है वो अपने पर्सनली तनाज़े की वजह से, क्योंकि वो रिश्वत नहीं लेता, वो ईमानदार होता है, आप उसे अपने पर्सनली तनाज़े की वजह से रोड के ऊपर सरिये से मार दे जाते हैं।
مار دیتے ہیں. جی ہاں, آزادی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مشال خان کو یونیورسٹی میں اس لیے مارا جاتا ہے سریوں سے, اور اس کی لاش کا جو ہے وہ مسئلہ کیا جاتا ہے, اور روڈ کے اوپر اس کے سر پہ گملے مار مار کے اس کو شہید کیا جاتا ہے, کیونکہ اس نے صرف ایک شعر اپنی فیس بک آئی ڈی پہ پوسٹ کیا تھا کہ آج ویران مسجدیں دیکھ کر مجھے بھی خدا پہ ترس آ گیا. نہیں یقین تو جائیں ان سب باتوں پہ گوگل کریں, تو شاید آپ کا ایمان جھنجھوڑ کے آپ کو کہے کہ بھائی جس دنیا میں آپ جی رہے ہیں وہ بندروں سے, غلاموں سے, گدھوں سے کم نہیں ہے. اور گدھے کے اوپر اگر زیبرے کا رنگ کر دیا جائے تو وہ ایک جنگلی جانور یا خونخوار جانور نہیں بن جاتا, وہ گدھا ہی رہتا ہے. تو بڑی معذرت کے ساتھ آپ جنگل میں رہنے والے کوئی آزاد جانور نہیں. جی ہاں, آپ اسی کنٹری میں رہتے ہیں جہاں پہ آپ غلامی کرتے ہیں. اگر غیرت ہے تو ابھی گوگل پہ سرچ کریں ہر پاکستانی افراد کتنے پیسے کا مقروض ہے. 2,30,000 کا ہر بچہ پیدا ہوتا ہی مقروض ہے. تو اپنے آپ کی ڈگنیٹی دکھائیں, اتاریں نہ یہ قرضہ. کتنے لوگ آپ لوگوں کے بلینئر ہیں, ملینئر ہیں, ٹریلینئر ہیں, کیوں سب کی ہمت نہیں پڑتی ایک جا ہو کے آپ لوگوں کو نکالیں؟ نہیں, جو حکمران ہیں اور جو غریب ہے وہ غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے, اور جو امیر ہے وہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ نہ آپ لوگوں نے ایجوکیشن حاصل کرنی ہے اور نہ مولوی صاحب نے آپ کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دینی ہے. کیونکہ مولوی صاحب نے آپ کو صرف ایک ہی چیز سکھائی ہے, 5 وقت کی نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, حج کریں, عمرہ کریں, اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. تو غلامی کون کر رہا ہے؟ غلامی میں کر رہا ہوں یا آپ کر رہے ہیں؟ ضرور سوچیں. جی ہاں, آپ حج کریں, عمرے کریں, روزہ رکھیں, زکوٰۃ کریں, مگر علم و نفسیات میں اور سائنس کی دنیا میں بھی ترقی کریں تاکہ آپ کے آنے والے بچے جو ہیں وہ آگے بڑھ سکیں. آج سعودیہ کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے نیو جو ہے وہ چیزیں لا رہا ہے, جبکہ اس کے خلاف فتوے دیے جا رہے ہیں, بٹ وہ اپنی طرف سے ترقی کی راہ پہ سعودی عرب کو گامزن کرنے میں لگا ہوا ہے, جیسے دبئی آگے نکل رہا ہے. باقی آپ لوگوں کی مرضی, اللہ پاک آپ سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.